वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम MS एक्सेल के अंदर वी लुकअप का जो फार्मूला है उसके बारे में सीखेंगे। तो वी लुकअप क्या काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड निकालना हो तो हम सिर्फ उसका जो रोल नंबर होता है वो लिखते हैं और उसका सारा जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे सामने आ जाता है। तो वी लुकअप भी इसी तरह काम करता है। और एक और मिसाल देते हैं हम आपको कि जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हम अपने बैंक का अकाउंट देते हैं उनको उसको, ठीक है। वो बैंक अकाउंट नंबर जो है वो टाइप करता है तो हमारा जो सारी बैंक की जो डिटेल होती है वो हमारे सामने आ जाती है कि इसमें कितना कैश है, ये किसके नाम पे है, ये सारी डिटेल जो है वो उनके सामने आ जाती है। तो वी लुकअप भी इसी तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने वी लुकअप का जो फंक्शन है, जो फार्मूला वो कैसे लगाना है MS एक्सेल के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि वी लुकअप का जो फंक्शन है, जो फार्मूला है वो हमने कैसे लगाना है MS एक्सेल के अंदर। हमने MS एक्सेल को ओपन कर लिया तो सबसे पहले हमने पार्ट नेम के ऊपर वी लुकअप का फंक्शन लगाना है। तो हम पार्ट नंबर की मदद से अपना जो पार्ट नेम है वो सर्च करेंगे। तो हम इक्वल टू लगाने के बाद वी लुकअप का जो फंक्शन है वो लिखेंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद हमने पार्ट नंबर वाला जो सेल है उसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपने अपना जो सारा टेबल है वो सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाना है और जितने सेल के ऊपर हमारा जो आइटम का नाम है, पार्ट का नाम है, आपने वो सेल सेलेक्ट कर लेना। तो हमारे पास एक और दूसरे नंबर पे हमारे पास पार्ट का जो नेम है वो है, तो हम यहाँ पे 2 लिख के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों हमने फार्मूला लगा लिया। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा जो पार्ट नेम है वो पार्ट नंबर की मदद से सर्च होता है या नहीं होता। तो हम यहाँ पे कोई भी पार्ट नंबर जो है वो लिख लेते हैं तो हमारे पास उसका जो पार्ट नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट की प्राइस के ऊपर भी लिखना है, वी लुकअप का फार्मूला लगाना है। तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे, इक्वल टू लगाने के बाद वी लुकअप का जो फार्मूला है वो टाइप करेंगे। उसके बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और अपना जो पार्ट नंबर वाला सेल है हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हमने सारे टेबल को सिलेक्ट करना है। तो हमने सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक सारे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर कॉमा लगाते हैं और हमारा जो पार्ट की प्राइस का जो सेल है वो हमने देख लेना कि कितने नंबर पे हमारा वो सेल है। तो हम देख लेते हैं कि 1, 2 और 30, तीसरे नंबर पे हमारा जो पार्ट की प्राइस है वो है। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और उसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर दबा देना, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट नंबर है उसके हिसाब से जो जिस भी आइटम का पार्ट नंबर है उसका नाम भी आ जाएगा, उसके बाद उसकी प्राइस भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेटस के ऊपर लगाना है। जो आइटम है, ये जो पार्ट है हमारे पास है जिसका हमने कोड नंबर, पार्ट नंबर लिखा हुआ है, ये हमारे स्टॉक में है या नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम फार्मूला लगाएंगे। तो सेम उसी तरह इक्वल टू लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और हमारा जो पार्ट नंबर वाला सेल है उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद सारे टेबल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक जितना भी हमारा टेबल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद जो हमारा स्टेटस वाला सेल है उसका जितना भी नंबर आएगा उस नंबर को हमने यहाँ पे टाइप कर लेना। तो ये 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे हमारा जो स्टेटस है उसका सेल है। तो हम यहाँ पे 4 लिख के ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद हम इसको इंटर दबाएंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो काम करना स्टार्ट करेगा। यानी कि ये जो हमने पार्ट नंबर लिखा हुआ है इसका जो नाम है वो भी हमारे पास आ चुका है, इसकी जो प्राइस है वो भी हमारे पास आ चुकी है और ये हमारे पास स्टॉक में मौजूद है या नहीं है। तो ये भी हमारे पास आ चुका है कि इन स्टॉक, यानी कि ये हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ स्टॉक में मौजूद नहीं होगी तो उसमें आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि वो स्टॉक से बाहर है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो A006 हमारे पास ये जो आइटम है, जो पार्ट नंबर है, ये हमारे पास स्टॉक में मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको टाइप करते हैं। तो ये देखें स्टेटस में आ चुका है आउट ऑफ स्टॉक और इसकी जो प्राइस है वो भी चेंज हो चुकी है उसके हिसाब से और उसका जो नाम है वो भी उसका पार्ट नंबर के हिसाब से चेंज हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।